जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के मंथली राशिफल की। जुलाई का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। पहला चीज़, जुलाई के महीने में मिथुन राशि का गजकेसरी योग बनेगा, यश योग बनेगा, यानी दो अच्छे राजयोग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है, आपके जीवन में बनेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातक और जातिकाएं या जो लोग हमारा राशिफल अपने नाम से देखते हैं, तो वो सबसे पहले मंथली कुंडली जान ले कि जुलाई की मंथली कुंडली क्या होती है। ये मिथुन राशि की जुलाई की मंथली कुंडली है। सबसे पहली चीज़ इसमें है कि सूर्य और गुरु दोनों के दोनों आपकी ही राशि में विराजमान है। सूर्य यहाँ पर यश योग बना रहे हैं, बुध थोड़े निर्बल है धनभाव में, मंगल और केतु की युति है। साथ ही साथ चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हैं। जब भी बृहस्पति और चंद्रमा दोनों केंद्र में होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है, वो आपका बन रहा है। साथ ही साथ शनि दशम स्थान में और शुक्र आपके 12वें भाव में। आप ये ग्रह की स्थिति के अनुसार आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में यश योग बना हुआ है। सूर्य मिथुन राशि के अंदर है, यानी सरकारी मामले जो आपके साथ में मिथुन राशि के साथ में चल रहे हैं, बैंक का कोई भुगतान चल रहा है, सरकारी कोई मामला फंसा हुआ है, तो उन मामलों में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है जुलाई के महीने में, उसमें योग बनता है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। खेलने का शौक जागृत होगा, कुछ लोग तैराकी करेंगे, कुछ लोग कुछ एक्टिविटी को ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ लोग योगा करने वाले हैं, कुछ जिम करने वाले हैं, कुछ लोग तरह तरह की एक्टिविटी ज्वाइन करने वाले हैं। यानी कि अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आप कुछ ना कुछ भागा दौड़ी पसीना बहाने वाले उसके योग नज़र आ रहा है। यानी हेल्थ अच्छी है और प्रयास भी आपका अच्छा ही रहने वाला है। जय माता दी। मेरा नाम साहिल है और मैं गुरुजी के पास 4 महीने पहले आया था। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स थी मेरे को, और गुरुजी ने मेरे को बताया कि ऐसे सुरक्षा कवच होता है, तो वो मैंने धारण करा और उसके बाद से मेरे को काफ़ी मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, वो 90% जो है वो कम हो गई है। और कम क्या है, मतलब फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये सुरक्षा कवच पहनने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ़ है। जय माता दी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर धन की स्थिति जुलाई में, एक तो बुध निर्बल हो गए हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, तो धन की स्थिति भाई 2 भागों में मिथुन राशि वालों आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहला देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 17 जुलाई तक बुध कर्क राशि में ही रहेंगे, निर्बल होकर रहेंगे। खर्चों में आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। यानी इनकम तो आपके इनकम का फ्लो तो आपका रहेगा, जो भी आप सैलरी करते हैं, जो भी आप व्यापार करते हैं, उसमें इनकम तो आएगी, लेकिन इनकम थोड़ी कम होगी, इंस्टॉलमेंट में आपके पास आएगी, लेकिन खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ 17 जुलाई तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए आपको सावधानी रखनी है, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी से आप तकलीफ परेशानी में आ सकते हैं। तो ऑनलाइन किसी को धन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा बुध निर्बल है, थोड़ा सतर्कता से करें। फिर 18 तारीख से लेकर 31 जुलाई के बीच में बुध कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे। जब बुध वक्री होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो आप प्रयास कर रहे थे 17 जुलाई से पहले धन कमाने का, धन की डील का, वो आपका 18 तारीख के बाद सफल होता है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा, भूमि कृषि से ऐसे इनकम आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा इनकम के योग भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। यानी 18 तारीख के बाद धन का फ्लो आपका अच्छा है, लेकिन उससे पहले आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है, आप कंगाल भी हो सकते हैं, या कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो डूब भी सकता है। तो 1 से लेकर 17 जुलाई तक, जब तक बुध निर्बल है, यानी मिथुन राशि के स्वामी निर्बल है, तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना, याद रखिएगा। फिर 18 के बाद आप कर सकते हैं। बात करें परिवार भाव की, तो परिवार भाव में तो चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा थोड़ा निर्बल है, तो ऐसे में माता पिता से
जुलाई के महीने में किसी टॉपिक को लेकर अनबन के योग नज़र आ रहे हैं या वाद विवाद के योग नज़र आ रहे हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक होता है, तो घर के अंदर बाथरूम, टंकी, फिटिंग, पानी का काम, सफ़ेदी का काम आप करा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। खासकर 2 जुलाई से 25 जुलाई में घर के काम में आप थोड़ा बिजी रह सकते हैं, यानी पारिवारिक भाव सामान्य ही रहेगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की संतान के बारे में, चाहे आपकी छोटी संतान है मिथुन राशि की या बड़ी संतान है। तो सबसे पहले हम छोटी संतान जिनकी उम्र 1 वर्ष से लेकर 17 के अंदर अंदर है, भाई जुलाई का महीना उनके लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, 12वां भाव थोड़ा नेत्र का होता है, तो नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या या पेट की समस्या आपकी संतान को रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। खासकर छोटी संतान को विद्या करियर के लिए जुलाई का महीना अच्छा है, वहाँ शुक्र का प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा हेल्थ में ही समस्या नजर आएगी। बात करें बड़ी संतान की जिनकी उम्र 18 है या 18 प्लस है, उनके लिए देखा जाए तो परिवार से दूर जाने के आपकी बड़ी संतान के योग नज़र आ रहा है, या करियर के अंदर जो आपकी बड़ी संतान है उनका कोई ट्रांसफ़र का योग बन सकता है, नई नौकरी का उनको ऑफर मिल सकता है, जो दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, यानी बड़ी संतान का स्थान परिवर्तन का योग, प्रबल योग जुलाई के महीने में बन रहा है, खासकर 7 से 31 जुलाई के बीच में। अन्यथा संतान से रिलेशन आपके ठीक हैं। बात करें मिथुन राशि के विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में, भाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो जुलाई का महीना लव एंड अफेयर वाला, नई मित्रता वाला बन रहा है, यानी कि किसी से लव रोमांस की विद्यार्थियों की शुरुआत हो सकती है और कोई नई मित्रताएं आपकी जुलाई के महीने में होगी। मित्रों के साथ में खूब घूमेंगे फिरेंगे, उसके योग भी नज़र आ रहा है। आपका हॉस्टल का स्थान परिवर्तन भी नज़र आ रहा है। कुल मिला के जुलाई आपके लिए नया रहेगा, नई मित्रता वाला रहने वाला है। साथ ही साथ आप मिथुन राशि के वाले उनके बारे में बात कर लेते हैं जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। और उससे मित्रों पहले यदि आप अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेसी से कुंडली जानना चाहते हैं, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, तो ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इस पर निसंकोच डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर अपना मुख्य प्रश्न भेजकर मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिए, अपने समाधान ले लीजिए। लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ है तो आपके जीवन में भी हो सकता है, तो इसलिए आपको एक बार पूछना जरूर है, याद रखिएगा। चलिए आप नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नौकरी जो भी कर रहे हैं, जुलाई का महीना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिथुन राशि वालों ध्यान से सुनो, कहीं ना कहीं मंगल द्वारा रोचक योग बन रहा है। मंगल द्वारा जब रोचक योग बनेगा तो कहीं ना कहीं 7 तारीख से लेकर ये एक्टिव होगा। तो 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में अचानक ऑफिस के अंदर आपको पद का लाभ होगा, अचानक से आपकी कोई धन की डील क्रैक होगी और आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। 7 से 31 जुलाई के बीच में सेल भी आपकी अच्छी होगी। तो कुल मिला के 7 तारीख के बाद करियर में आपकी रोचक योग के कारण कुछ ना कुछ अच्छा सफलता लिखी हुई है। किसी को धन का लाभ होगा, किसी को पद का लाभ होगा, किसी को अच्छी सेल होगी, किसी के जीवन में जो ऑफिस में टेंशन है वो खत्म होगी। रोचक योग मंगल का जो बन रहा है 7 जुलाई के बाद से, उससे लाभ होने वाला है। तो कुल मिला के नौकरी में अगर देखा जाए तो 7 जुलाई के बाद ही परिवर्तन है। आप बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी कि लव लाइफ कैसी रहेगी, पति पत्नी का सुख कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सूर्य आपके लगन में बैठे हैं, उनकी 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पे, और सूर्य यहाँ पर यश योग बना रहे हैं, यानी पॉजिटिव रहेगा जुलाई का महीना। सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो जुलाई का महीना खासकर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपके पार्टनर का किसी काम में सिलेक्शन हो सकता है, पार्टनर की करियर में गुड सेल होगी और पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा और आप किसी तीर्थ यात्रा में भी जाने वाले हैं। यानी जुलाई का महीना आपके पार्टनर और आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करें पति पत्नी का तो जुलाई का महीना आपके लिए भी देख लेते हैं। पहला, आपके पार्टनर का कोई सरकारी रुका हुआ काम, पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम, जमीन से संबंधित कोई रुका हुआ काम या पिता की तरफ से कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सूर्य यश योग बना रहा है। दूसरा, आपके पार्टनर को अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ, अच्छी सेल होती हुई आपके पार्टनर की भी नजर आएगी।
और पार्टनर के साथ आप भी तीर्थ यात्रा में जाने वाले हैं। यानी कुल मिला के जो यश योग जो जुलाई में बन रहा है वो पति पत्नी हो, लव कपल हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा है, दोनों के पार्टनर के लिए अच्छा है, दोनों के रिलेशन के लिए अच्छा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो अपना फैक्ट्री दुकान व्यापार चलाते हैं उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो भाई 10वें भाव में शनि विराजमान है और मंगल और शनि का षडाष्टक योग जुलाई में बन रहा है। तो क्या ये घबराने वाली बात है? जी नहीं, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपकी सेल अच्छी रहेगी, सेल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो बड़ी परेशानी का सामना षडाष्टक के कारण आपको करना पड़ेगा। पहला अगर देखा जाए कि सेल तो आपकी अच्छी हो रही है, धन में भी इसका षडाष्टक का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन आपकी काम से संबंधी मशीनरी बार बार ठीक कराने के बाद खराब होती जाएगी। मशीन से आप षडाष्टक योग के कारण परेशान रहेंगे। दूसरी परेशानी कर्मचारी की लापरवाही, कर्मचारी की अधिक छुट्टी, कर्मचारी के बहाने, कर्मचारी से आप बड़े परेशान रहने वाले हैं। तो ये जो षडाष्टक योग जुलाई के महीने में बन रहा है वो आपके सेल पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपके धन पे इफेक्ट नहीं कर रहा, ये आपके कर्मचारियों को इफेक्ट करेगा और आपकी मशीनरी को इफेक्ट करेगा। थोड़ा बहुत तो आप पे असर पड़ने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।